सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब जिला महबूबनगर मुस्तखर के गोल मस्जिद इलाके में बीआरएस पार्टी कायदीन ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया। इस कॉर्नर मीटिंग में बीआरएस एमपी उम्मीदवार मन्ने श्रीनिवास रेड्डी, साबिक वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, साबिक अखिलती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज इसाक, साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन जेजेआर रहमान, ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर मन्ने श्रीनिवास रेड्डी ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुझे फिर एक बार एमपी उम्मीदवार का मौका फराहम किया है। मैंने महबूबनगर की तरक्की के लिए हमेशा संजीदा तौर पर काम किया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है जिसने तमाम तबके के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का काम किया है। मन्ने श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मैंने मिनॉरिटी के लिए कई फंड फराहम किए हैं और आगे भी फंड दिलाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि कार के निशान को वोट करते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब करें। जबकि साबिक वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने अपने खिताब में कहा कि बीआरएस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है। इस पार्टी ने मुसलमानों के मसाइल को करीब से जानने और इसके हल के लिए महमूद अली को पहली मर्तबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर और दूसरी मर्तबा वजीर दाखिला का ओहदा दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक मुसलमान को भी वज़ारत का मौका नहीं दिया। कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देख रही है, लिहाजा मुसलमान सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करें। और साबिक अखिलती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने कहा कि इंतखाबात के मौके पर कई सियासी पार्टियां आवाम के पास आते हैं और वोट मांगते हैं, लेकिन आवाम को चाहिए इन सियासी पार्टियों की गुज़िश्ता कारकर्दगी को सामने रखते हुए वोट दें। इम्तियाज इसाक ने कहा कि कांग्रेस ने 56 साल हुकूमत की, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई फलाही स्कीम नहीं लाई, जबकि तेलंगाना अलग होने के बाद केसीआर ने अपने दौरे इख्तिदार में मुसलमानों के लिए शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ करवाया, आइमा मौज़नीन के लिए एजाज़िया जारी किया, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी कोई स्कीम मुतारफ नहीं की। केसीआर ने मुसलमान के बच्चों की तालीम के लिए 204 टेमरेज स्कूल खोले, लेकिन कांग्रेस इस जानिब कोई पहल नहीं कर सकी। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि माजी की कारकर्दगी को सामने रखें और बहुत गौर व फिक्र के बाद वोट डालें। इस कॉर्नर मीटिंग में आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। ये पार्लियामेंट इलेक्शन में 2019 में हमारा केसीआर साहब ने मेरे को आशीर्वाद दे के एमपी टिकट दिए, फिर भी 2024 में भी दिए। अब तक मैं महबूबनगर का खाली डेवलपमेंट का वो मैं सोचा, मगर किसी को मैं बेकार नहीं किया। उस वजह से ये मीटिंग को स्पेशल गेस्ट डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब ने और माइनॉरिटी एक्स चेयरमैन मोहम्मद इंचार्ज साहब और एएमसी चेयरमैन रहमान साहब और अनवर साहब, सब लोग हमारे भाई बहनों इधर आने के सब लोगों को मैं गुजारिश कर रहा हूं। मैं क्या है बोले तो ये इलेक्शन में एमपी का इलेक्शन में क्यों बोले तो केसीआर साहब ने अब हार गए हैं, उस वजह से फिर हर एक आदमी क्या समझे क्या बोले, केसीआर साहब फिर आता सीएम रहता बोल के समझे, मगर अब पूरा श्रीनिवास गौड़ को रहे तो सीएम कैसा बनते एक बार हर एक आदमी सोचना है। फिर भी और एक मौका आ रही है, उस वजह से फिर कार को वोट देके फिर एमपी सीट को जीत के फिर सबको पूरा खुश होने के लिए कोशिश करना। उस वजह से आपको मैं गुजारिश कर रहा हूं, फिर महबूबनगर डेवलपमेंट करने के लिए हमारे माइनॉरिटीज वाले को मैं अब तक फंड्स भी दिए, अब भी देने के लिए तैयार हूं। उस वजह से फिर हमारे को वोट दे के एमपी सीट को फिर जिता के हमारे को वोट देना है। हर एक मुसलमान भाई बहनों को मैं पूछ रहे हैं, उस वजह से फिर एक बार देख के सोच के किसको देना, कौन कर रहे हैं डेवलपमेंट महबूबनगर। अब तक केसीआर साहब गवर्नमेंट करे, नहीं तो कांग्रेस करे, बीजेपी करे, एक बार सोच के बात करो। अब तक बीच में एक बात सुनो, बीजेपी अगर आए तो आपको मुश्किल होता,
उस वजह से देख के सोच के बीआरएस की वोट दो। जो डेवलपमेंट हुआ ये महबूब नगर में केसीआर गवर्नमेंट से हुआ, गौर साहब ने हमारा सिनाना से हुआ डेवलपमेंट पूरा हमारा पूरा सब लोग देखे हैं। वो दिल का बात है, हर एक आदमी वो डेवलपमेंट है नहीं, एक बार सोच के देख लो एक बार। उस वजह से हमारे पूरा मुसलमान भाई बहनों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, फिर भी एक बार सोच के कार को वोट देना। उस वजह से मेरे को जीत के एक बार केसीआर को मैं प्रेजेंट दे रहा हूँ, आप लोग पूरा देख के प्रेजेंट देना है। उस वजह से मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, फिर एक बार सोच के वोट देना है। ये एमपी इलेक्शन में हमारे के केसीआर का कार गुर्त को वोट देना है। उस वजह से सब लोगों को मैं थैंक्स बोल रहा हूँ। महमूद अली साहब उन्हें తెలుసా డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ పెట్టి ఎందుకు ముస్లింలకు ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇచ్చింది, తర్వాత హోంమంత్రి ఇచ్చిండు. ఎందుకంటే వేధింపులు వస్తాయి, కేసులు పెడతారు, కొట్లాడి పెడతారు, ముస్లింలని ఇబ్బంది పెడతారని హోమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పుకోవాలి? ఒక ముస్లిం మంత్రి ఉన్నాడా? ఒక మాదిగల మంత్రి ఉన్నాడా? ఎవరు లేదు. చెప్పుకోవడానికి ఎవరు దిక్కు దివాన లేదు. ఆలోచన చేయండి ఒకసారి. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గారు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇచ్చిండు, ఆయన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి తర్వాత నెక్స్ట్ పదవి ఇచ్చిండు, 5 ఏళ్ళ తర్వాత హోమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చిండు. ఇలా చిన్న మైనార్టీ మంత్రి కూడా దొరికారు. ఎవడు అంటే వీళ్ళకి ఎవడు ఉండొద్దు, మంత్రి ఉండొద్దు, ఎవడు ఉండొద్దు, మాయ మాటలతో చెప్పాలని చెప్పాను. చివరి ఒకటే చెప్తున్నమ్మా, కొందరు ముస్లిం అంటే గడ్డం ఉంటుంది, హిందూ అంటే బొట్టు ఉంటుంది. కానీ ఎవరు దేవుళ్ళని వాళ్ళు మొక్కోవాలని ఖురాన్లో చెప్పిండ్రు, భగవద్గీతలో చెప్పిండ్రు, బైబిల్లో చెప్పిండ్రు. కలిసిమెలిసి ఉంటాం మనం. కానీ ఇలా దొంగలు జమైనరు. వాడు పెద్ద గడ్డం పెట్టుకొని వస్తాడు, మనోడు ముస్లిం అని చెప్తాడు, కానీ వాడు కోవట్టు. గడ్డం పెట్టుకొని వచ్చేటోడు పెద్ద కోవట్టు. నిజమైన ముస్లిం అయితే ముస్లింలకు న్యాయం చేయాలి, ముస్లింలకు ద్రోహం చేయొద్దు. బొట్టు పెట్టుకొని వస్తే పెద్దగా. నిజమైన హిందూ అయితే హిందువులకు న్యాయం చేయాలి, ధర్మం చెప్పాలి. కానీ గుడులు కట్టించినోడిని కూలగొట్టమని హిందూ చెప్పాడు, మసీదులు, దర్గాలు, హజౌజులు కట్టించినోడిని కూలగొట్టాలని ఏ ముస్లిం చెప్పాడు. ఎవడైతే హజౌజ్ కట్టించినోడిని కానీ, దర్గాలను కట్టించినోడిని కానీ, అబ్దుల్ ఖాదర్ దర్గాని పునరుద్ధరణ చేసిన కానీ, షాషాబ్ దర్గా, బార్మస్తాద్ దర్గా, ఇంతకుముందు పెద్ద మనిషి వచ్చిండు, గౌగీలు ఇచ్చుకొని వచ్చిండు. हमारे बारमस्ताद दरगाह अच्छा कराया साहब बोले अच्छी దర్గాలను, మైనారిటీ స్కూళ్ళను, మసీదులను, తర్వాత హజౌజులను కట్టించుని ఇంకా బాగు చేయాలని కోరుకుంటాడు. కానీ వీళ్ళను ఈ కట్టించినోడు హిందూ కావచ్చు, ఎవరైనా వ్యక్తి కావచ్చు, ఆయనను ఒడగొట్టాలని ఎవడైతే గడ్డం పెట్టుకొని వస్తాడో, నిజంగా మన ముస్లిం అయితే, నిజంగా మనకు ముస్లింలో పుట్టినోడైతే ఇలాంటి పని చేయడు. బొట్టు పెట్టుకొని వచ్చి గుడిలో కట్టించుని వద్దు అని చెప్తే, నిజంగా హిందువుల వ్యక్తి అయితే, హిందువులకు పుట్టినైతే ఆ మాట చెప్పాడు. చర్చలు కానీ ఇలా సర్వధర్మాలను కాపాడాలని కోరుకున్న వ్యక్తులని ఎవరైతే హిందూ కానీ, ముస్లిం కానీ, క్రైస్తవు కానీ చెప్పిందంటే వాళ్ళు ఎవరు, ఏ వ్యక్తి, వాళ్ళ రక్తంలో ఏముంది అని ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. వాళ్ళ మాట నమ్మొద్దు. मैं आपके सामने कुछ जुमले बोलना चाहता हूं। इलेक्शन जब आता है तो हर पार्टी वोट मांगने के लिए आपके घर पे आती है। जब कोई इलेक्शन में कोई पार्टी आपसे वोट मांगने के लिए आ रही है तो उनका पिछले का जो गवर्नमेंट चलाते वक्त उन्होंने आपको क्या किया उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत वोटर की होती है कि फलाने कांग्रेस के दौर में हमको क्या मिला, फलाने बीआरएस की हुकूमत में दौर में हमको क्या मिला, फलाने टीडीपी के दौर एकदम तो जब क्या मिला। तो उसको आप गौर करके आपका जो कीमती वोट है उस वोट से हुकूमत बनाई जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों के वोट को जो है इतना इजी लेके बोल रही है कि अरे मुसलमान तो हम कांग्रेस को डाल रहे हैं, मुसलमान कांग्रेस को डाल रहे हैं। मुसलमान कांग्रेस को क्यों डालना, मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि तुमने 56 साल हिंदुस्तान में हुकूमत करी हमारे पे, कितने साल, 56 साल हुकूमत करे हमारे पे, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई इदारे नहीं खोले, हमारे गरीब बच्चों के लिए कोई शादी मुबारक स्कीम नहीं लाई,
कोई इमाम मौजम के लिए कोई स्कीम नहीं लाई, कोई बाहर अमेरिका लंदन जाने के लिए कोई स्कीम नहीं लाई। लेकिन जब टीआरएस हुकूमत बनी, तेलंगाना सेपरेट हुआ, कांग्रेस पार्टी जिस सचार कमेटी बनाई थी उसमें क्या था मालूम है आपको? कि पूरे जो है हम दलित भाइयों से जो है तालीम में जो है पूरे नीचे हैं, दलित भाइयों से हम नीचे हैं। तो केसीआर साहब क्या करें? मुसलमानों में खासकर माइनॉरिटी में अगर गुर्बत दूर करना है तो उनके घरों में तालीम होना, बल्कि टेम्बरी जैसे इदारे 204 स्कूल आप लोग के बच्चों के लिए खोले। कितने खोले? 204 स्कूल खोले आपके लिए के। फिर यही काम जो कांग्रेस के लोग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि आपने हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारे गुर्बत को दूर करने के लिए क्यों स्कूल नहीं खोले? आज पूरे हिंदुस्तान में अगर मुसलमान आज पंचर की दुकान पे, आज फ्रूट की मंडी पे, आज पान डब्बे पे, आज मैकेनिक शेडों पे अगर वजह बैठे हैं, उसकी वजह है कांग्रेस पार्टी। 56 साल हम तुमको सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट डाले, 92 से अडवाणी के नाम पे हम डराए, हमको वोट डाला गया। आज नरेंद्र मोदी के नाम पे डरा के वोट डाल रहे हैं। हम डरने वाले नहीं है मुसलमान कौम, हम जो है मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैं बात करता हूं, कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि आपने सेक्युलरिज्म के लिए क्या किया? सेक्युलरिज्म से किसी का पेट नहीं भरता, सेक्युलरिज्म से किसी की हिफाजत नहीं होती। आपको क़ियादत, अगर कांग्रेस पार्टी की क़ियादत अगर सेकुलर है तो आवाम की जो हिफाजत होती है, आवाम के लिए स्कीमात आते हैं।